संभल में एक बार फिर बड़ी बैठक हुई है क्योंकि संभल हिंसा की बरसी आने को है और एक बार फिर कट्टरपंथी उत्पात मचाने को है। और ऐसा ना हो उसके लिए योगी पूरी तरह से निगरानी कर रहे हैं। और अगर संभल हिंसा की बरसी पर किसी ने संभल को जलाने या दहलाने की कोशिश की तो उस पर पुलिस के डंडे बरसेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। शाही जामा मस्जिद बनाम श्री हरिहर मंदिर सर्वे विवाद को 1 साल पूरा होने वाला है। इसको देखते हुए संभल पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। एक बार फिर कोतवाली परिसर में अधिकारियों ने मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ बैठक कर शांति व्यवस्था बनाए रखने की रणनीति बनाई और मीटिंग की। हालांकि 1 साल पूरा होने जा रहा है और मामला कोर्ट के अंदर है क्योंकि 3 दिसंबर की तारीख तय की गई है जब इस मामले में कोर्ट कोई बड़ा फैसला देगा। उसको लेकर भी पुलिस अलर्ट मोड पर है क्योंकि बरसी से लेकर 3 दिसंबर तक काफी अहम दिन है। हिंदू पक्ष पहले से ही सारे सबूत कोर्ट को दे चुका है, वहीं मुस्लिम पक्ष इसे मस्जिद बताता है जो सदियों पुरानी कही गई है। दरअसल शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर मामले में सिविल सीनियर डिवीजन कोर्ट चंदौसी में अगली सुनवाई 3 दिसंबर को निर्धारित की गई है। सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन होने का उल्लेख होने के बाद स्थानीय अदालत ने सुनवाई आगे बढ़ा दी है। मस्जिद पक्ष के अधिवक्ता शकील अहमद वारसी ने बताया कि कोर्ट ने ऑनलाइन सुप्रीम कोर्ट का स्टेटस देखने के बाद ये तिथि नियत की है और उसके बाद हम देख रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस अलर्ट मोड पर है। हालांकि हिंदू पक्ष के अधिवक्ता श्री गोपाल शर्मा का कहना है कि विपक्षी संख्या 6 द्वारा सुप्रीम कोर्ट के स्टे का हवाला दिया गया, इसी कारण अगली तारीख लगाई गई है और अब 3 तारीख को हमें उम्मीद है कि इस पर जल्द से जल्द फैसला आए और साथ ही साथ जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर घोषित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट मस्जिद कमेटी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है। इस याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें सिविल सीनियर डिवीजन कोर्ट चंदौसी द्वारा शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद में दिए गए सर्वेक्षण के आदेश के खिलाफ मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी गई थी। हाई कोर्ट ने सिविल अदालत के सर्वेक्षण के निर्णय को बरकरार रखा था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने 18 मई को यह फैसला सुनाया था। इसके बाद मस्जिद कमेटी ने 1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया जो 5 अगस्त को रजिस्टर्ड हुआ। 22 अगस्त को इस मामले में पहली सुनवाई हुई थी जिसमें हिंदू पक्ष को नोटिस जारी कर 1 सितंबर की तारीख तय की गई थी। हालांकि तब से लेकर अब तक ये केस लिस्ट नहीं हो पाया है। शुक्रवार को जो बीता शुक्रवार गया उसमें सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर सुनवाई की तिथि दिखाई गई थी लेकिन केस लिस्टिंग न होने के कारण सुनवाई को टाल दिया गया था। हालांकि जब 3 दिसंबर की तारीख निर्धारित की गई है तो पुलिस अलर्ट मोड पर है कि कोर्ट का कोई भी फैसला आए उसके बाद हालात ऐसे ना हो जैसे सर्वे के दौरान हुए थे। हिंदू पक्ष ने जामा मस्जिद को बताया मंदिर। ये विवाद 19 नवंबर को तब शुरू हुआ था जब हिंदू पक्ष ने सिविल सीनियर डिवीजन चंदौसी कोर्ट में दावा किया कि संभल की शाही जामा मस्जिद वास्तव में श्री हरिहर मंदिर है। इस दिन शाम को मस्जिद का पहले चरण का सर्वे हुआ जिसके बाद दूसरा चरण 24 नवंबर को संपन्न हुआ। सर्वे के दौरान बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे और इस दौरान पुलिस पर पथराव और फायरिंग की गई थी जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। उग्र भीड़ ने कई वाहनों को भी आग लगा दी थी। इस मामले में 3 हत्यारोपियों, 3 महिलाओं और इंतजामिया मस्जिद सदर जफर अली एडवोकेट सहित 103 से ज्यादा अभियुक्तों को जेल भेजा गया था। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की बात करें या फिर सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल की बात करें तो उनके अलावा 40 और लोगों के खिलाफ नामजद कई एफआईआर दर्ज की गई हैं जबकि 2750 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। 18 जून को एसआईटी ने लगभग 1128 पन्नों में सांसद बर्क सहित 23 लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। हालांकि सपा विधायक पुत्र सुहेल इकबाल का नाम चार्जशीट में नहीं है। हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जफर अली मुरादाबाद की जेल से हालांकि रिहा हो चुका है। वहीं सपा सांसद बर्क और मस्जिद सरदार जफर अली पर चंदौसी न्यायालय में चल रही कार्रवाई पर हाई कोर्ट रोक लगा चुका है, लेकिन मामला कोर्ट में है और सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं कि क्या वाकई जामा मस्जिद मंदिर है। क्या है जामा मस्जिद का इतिहास? संभल जिले में सदियों से खड़ी जामा मस्जिद को लेकर पहले भी कई बार दावा किया गया था कि ये हिंदू मंदिर है। हिंदू पक्ष का दावा है कि मुगल बादशाह बाबर ने इस मस्जिद को मंदिर तोड़कर बनवाया था। वहीं मुसलमान कहते हैं कि बाबर ने इस मस्जिद को बनवाया ही नहीं था, उसने इसका जीर्णोद्धार भले ही कराया था लेकिन जामा मस्जिद मुगल काल में बनी ही नहीं थी, ये यहाँ पहले से थी।
मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बनवाई गई थी। मुस्लिम पक्ष के लोगों का दावा है कि लोधियों को हराने के बाद बाबर संभल आया जरूर था, लेकिन उसने यहाँ कोई मस्जिद नहीं बनवाई। उसने जामा मस्जिद का जीर्णोद्धार ही कराया था। मस्जिद का वास्तु भी इस ओर इशारा करता है कि मस्जिद नहीं, ये हिंदू मंदिर है। ये मुगल कालीन मस्जिद बिल्कुल नहीं हो सकती। हिंदू पक्ष इसके वास्तु को लेकर बार बार दावा कर रहा है कि मस्जिद को मंदिर तोड़कर ही बनवाया गया है। इसके सबूत के तौर पर एएसआई की एक पुरानी रिपोर्ट और बाबरनामा का जिक्र किया गया है। एएसआई की रिपोर्ट 1874 से 75 की है, जिसे हम आपको पहले भी बता चुके हैं, यानी कई प्रोग्राम के दौरान, क्योंकि ये एएसआई की रिपोर्ट ही काफी महत्वपूर्ण रखती है, जिसे एएसईएल कार्ले ने लीड किया था। इस रिपोर्ट से हिंदू पक्ष के मस्जिद की जगह पर मंदिर के दावे को काफी सपोर्ट मिलता है और ये बात साबित होती है कि वो मस्जिद नहीं मंदिर था। क्या है रिपोर्ट में? सर्वे की रिपोर्ट कहती है संभल में एक इमारत जामा मस्जिद है, जिसके बारे में हिंदू दावा करते हैं कि मूल रूप से हरिहर मंदिर था। इसमें 20 वर्ग फीट केंद्रीय गुंबदाकार कक्ष है। आसमान लंबाई के 2 विंग है। उत्तर की ओर 50 फीट 6 इंच, जबकि दक्षिण विंग केवल 38 फीट 1 इंच। प्रत्येक विंग के सामने 3 मेहराबदार द्वार हैं, जो सभी अलग अलग चौड़ाई के हैं। मुस्लिम इस इमारत के निर्माण को सम्राट बाबर के समय का मानते हैं और मस्जिद के अंदर एक शिलालेख की ओर इशारा करते हैं, जिससे साफ तौर पर बाबर का नाम लिखा है। लेकिन हिंदू दावा करते हैं कि यह जालसाजी है और इसकी तारीख काफी बाद की है। हिंदू दावा करते हैं कि स्लैब पर या इसके पीछे मंदिर से संबंधित मूल हिंदू शिलालेख है, जिसे छिपाने की कोशिश मुस्लिम पक्ष की तरफ से की गई है। मुस्लिमों ने भी कबूला। रिपोर्ट में आगे लिखा है संभल के कई मुसलमानों ने कबूल किया कि बाबर के नाम वाला शिलालेख जाली है और मुसलमानों को इमारत पर गदर के समय या उससे थोड़ा पहले, यानी लगभग 25 साल पहले ही कब्जा मिला था। उन्होंने इमारत पर बलपूर्वक कब्जा किया था और तब जिले के जज के सामने इस मामले पर एक मुकदमा भी चला था और मुसलमानों ने मुख्य रूप से जाली शिलालेख और मुसलमानों के एक गुट ने यह बताया था कि कैसे के शिलालेख जाली तौर पर बनाया गया। हालांकि अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ झूठी गवाही देने के जरिए मुकदमा जीता गया था। रिपोर्ट में लिखा गया है कि संभल के हरि मंदिर में बाबर के जाली शिलालेख में यह देखा जा सकता है कि बाबर का नाम गलत दिया गया है। शिलालेख में शाह जाम फुलहम्मद बाबर है, लेकिन इस बाबर का नाम असली तौर पर शाह जहीर उल दीन मोहम्मद बाबर था। इस इमारत का 3 गुंबद शायद अपनी तरह से एक अनूठा है। रिपोर्ट में से पृथ्वीराज चौहान से संबंधित बताया गया। हिंदू मंदिर का दावा। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सेंट्रल स्क्वायर शैली के हिंदू मंदिर की दीवारें पत्थर से ढकी बड़ी ईंटों से बनी हुई प्रतीत होती हैं, लेकिन मुसलमानों ने दीवारों पर जो प्लास्टर लगाया है उससे ये छिप जाता है कि वो किस सामग्री से बना है। और ये कहा गया है कि कई स्थानों पर जहां प्लास्टर टूटा हुआ है, जब जांच की गई तो पाया गया कि उन प्लास्टर के पीछे जो पत्थर नजर आ रहे हैं वो हिंदू शिलालेख हैं। मुसलमानों ने अधिकांश पत्थरों को हटा दिया, ये रिपोर्ट में कहा गया, विशेष रूप से उन पत्थरों को जो हिंदू धर्म के निशान के तौर पर दिखते थे। इन पत्थरों का फर्श बनाने में ऐसे प्रयोग किया गया कि इन पर बनी मूर्तियां नीचे की ओर रख दी गई। सर्वे रिपोर्ट में आगे लिखा है कि मैंने वो निशान देखे जिनसे पता चलता है कि पत्थर के आवरण के समय दीवारें बहुत मोटी थी। मंदिर के बाहरी प्रांगण की बाहरी सीढ़ियों के नीचे लाल बलुआ पत्थर में मूर्ति कला के कुछ टिकड़े देखे गए, यानी इसने सर्वे किया वो इस बात को बता रहा था। नालीदार स्तंभ का भी जिक्र किया गया और ये कहा गया कि कैसे दीवारों के प्लास्टर के पीछे सबूत मिले हैं वो पाते हैं कि ये मंदिर है, कोई मस्जिद नहीं। मंदिर मस्जिद में साफ अंतर। रिपोर्ट के मुताबिक पुराने हिंदू काम और बाद में किए गए मुसलमानी काम के बीच एक साफ अंतर है। पुराने हिंदू मंदिर को मुसलमानी जोड़ से एक बार फिर से अलग से पहचाना जा सकता है। वो पूर्व मंदिर की संरचना के बारे में बताते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि चौकोर हिंदू मंदिर में मूल रूप से पूर्वी दीवार में केवल एक ही दरवाजा था जो लगभग 8 फीट चौड़ा था, लेकिन मुसलमानों ने 4 और दरवाजे जबरदस्ती बनवाए, उन्हें 6 फुट चौड़ा रखा, जिससे जाहिर हो सके कि मंदिर नहीं मस्जिद है। यानी ये सारे काम जबरदस्ती किए गए। हालांकि वहां पर हिंदू आबादी भी ज्यादा रहती है, जिससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि कैसे वो हरिहर मंदिर ही था। लेकिन कोर्ट क्या इस रिपोर्ट को मानेगा और क्या क्लीन चिट मिलेगी? क्योंकि जब एक बार फिर से 2024 में सर्वे किया गया तो हंगामा मच गया। फिलहाल आगे आने वाले समय में क्या होता है
क्या वहां भगवा झंडा गाड़ा जाता है और उसे मंदिर साबित किया जाता है या नहीं, ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन उससे पहले पुलिस मुस्तैद है, क्योंकि संभल हिंसा की बरसी और उसके बाद मस्जिद पर फैसला जो कट्टरपंथियों के हालात और खराब कर सकता है, इससे पुलिस पूरी तरह सतर्कता बरत रही है और कट्टरपंथियों पर डंडा चलाने को तैयार है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।